नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। वार्ड सदस्य और मुखिया को गिरफ्तार करने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। मुचका गांव के बीडीओ ने भी आंगनवाड़ी में बच्चों के साथ खाया खाना। 1 साल से फरार चल रहा पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। मथौली हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार और आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। थावे गोलंबर पर मिला अज्ञात शव और जादवपुर के बलुआ टोला में भी एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी गुरुवार को कुचायकोट प्रखंड के संगवाडीह पंचायत में निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मीपुर गांव में इंदिरा आवास, जल नल और गली नली योजनाओं का निरीक्षण किया। इसी क्रम में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 7 की भी जांच की गई। जांच के क्रम में पीसीसी सड़क के दोनों तरफ मिट्टी भराई न होने पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। साथ ही राजापुर बाजार वार्ड नंबर 14 में पूर्व मुखिया के द्वारा अभी भी कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम ने पंचायत सचिव से जवाब तलब किया। इसके अतिरिक्त पूर्व में पैसा निकासी के बावजूद भी गली नली का कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर वार्ड सदस्य और मुखिया की गिरफ्तारी के लिए गोपालपुर थाना को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। इस दौरान कुचायकोट प्रखंड के कुल 31 पंचायतों का जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया है, जिसमें अलग अलग पदाधिकारी ने अलग अलग पंचायतों में पहुंचकर वहां चल रही सरकारी योजनाओं की जांच पड़ताल की और इसमें से कई जगहों पर त्रुटि पाई गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बखरी पंचायत में जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी योजनाओं की जांच करने पहुंचे मुचका गांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार पंडित ने बनिया छापर के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 219 पर बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और भोजन के गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान बच्चों से उनके शिक्षा दीक्षा को भी लेकर उन्होंने पूछताछ किया। भोरे थाने की पुलिस ने 1 वर्षों से फरार चल रहे पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हरिहरपुर गांव में छापेमारी करते हुए पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी सुखदेव राम को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थावे मेला स्थित गोलंबर के पास एक लावारिश शव पुलिस को गुरुवार को मिला है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया मृतक विक्षिप्त टाइप का लग रहा है और इसकी मौत कैसे हुई है यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लावारिश हालत में मिले इस शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जादवपुर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला के मौत की खबर आई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस महिला के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को आवेदन दिया है और पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भोरे थाना की पुलिस ने मथौली गांव में रास्ते पर मवेशी का मूत्र बहाने को लेकर हुई मारपीट में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में मृतक की पत्नी इंद्रावती देवी के बयान पर पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी पारस गुप्ता के पुत्र बुलेट गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खोरमपुर डुमरिया घाट चौक पर स्थानीय लोगों ने एक मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथों मोटरसाइकिल की चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिसमें चोर का नाम दशरथ राम बताया जा रहा है। यह आरोपी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ही ब्रितिया तंडसपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। लोगों के अनुसार यह आरोपी कुंवर टोला के रहने वाले शिवदानी सिंह की मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था, तभी लोगों ने पकड़ लिया। वहीं
स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पहले भी यह चोरी के आरोप में कई बार पकड़ा गया है, परंतु लोगों ने डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया है। अब इस बार इस आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हथुआ एसडीएम के खिलाफ गुरुवार को पंचदेवरी के जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा। जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय पर धरना देकर नाराजगी जाहिर की। धरना के कारण लगभग 2 घंटे तक प्रखंड में अफरा तफरी का माहौल कायम रहा, जिसके बाद दूरभाष पर जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और किसी तरह समझा बुझाकर इस धरने को समाप्त करवाया। बताते चले कि बुधवार को पंचदेवरी प्रखंड के सभी 9 पंचायतों की जांच जिले के वरीय पदाधिकारी कर रहे थे। इसी दौरान मनरेगा वेयर फूड टेक्नीशियन राकेश कुमार यादव की ड्यूटी बनकटिया पंचायत में लगाई गई थी। बीएफटी बनकटिया के अलावे मगहिया पंचायत में काम की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान मनरेगा पीओ राजीव रंजन के द्वारा फोन कर मनरेगा कर्मी को प्रखंड मुख्यालय बुलाया गया और प्रखंड मुख्यालय में जब मनरेगा कर्मी पहुंचे तो बीडीओ के कार्यालय में पहले से मौजूद एसडीएम राकेश कुमार ने बदसलूकी करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद एसडीएम ने उन पर हाथ भी उठाया। इसके बाद भी एसडीएम का मन नहीं भरा तो वे मनरेगा कर्मी को सीओ के ऑफिस में ले गए और वहां गेट बंद कर जमकर लात घूंसे से मारपीट कर घायल किया गया, जिसके बाद मनरेगा कर्मी का इलाज स्थानीय अस्पताल में हुआ, जहां से गोपालगंज सदर अस्पताल में उनको रेफर किया गया था। वहीं इस बात को लेकर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा और गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय के गेट पर एसडीएम के खिलाफ जनप्रतिनिधि धरने पर बैठ गए, जिसके बाद कटिया के थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार पांडे और पंचदेवरी के पिकेट प्रभारी रियाज हुसैन पुलिस बल के साथ पहुंचे और धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी जब जनप्रतिनिधि नहीं मान रहे थे तो जिलाधिकारी ने इन लोगों से बात कर इस मामले में समझा बुझाकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब जाकर यह प्रदर्शन समाप्त किया गया। विजयपुर थाना क्षेत्र के मुशहरी बाजार में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर का उपयोग करते हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में भगदड़ मच गई और स्थिति भी तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौके पर प्रशासन की सक्रियता से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो पाई और अतिक्रमण को मुक्त करा लिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव में हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्ष ने एक दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक तरफ से हरे राम शर्मा ने अपने पड़ोसी वीरेंद्र शर्मा सहित 7 लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है, तो वहीं दूसरे पक्ष से दिलीप शर्मा की पत्नी मीना देवी ने हरे राम शर्मा के विरुद्ध घर में घुसकर गलत नियत से जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक महीने की 9 तारीख को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी को लेकर गुरुवार को सदर अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच की गयी। साथ ही उच्च जोखिम गर्भधारण महिलाओं की पहचान कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया। कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की नियत से एक युवती को बहला फुसला कर भगाने के मामले में युवती के चाचा ने पानन खास गांव के अंगद कुमार और खेहर राजभर के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में खाना बनाते समय एक कुकर ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती का नाम पूजा कुमारी बताया जा रहा है। यह खाना बना रही थी तभी कुकर ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद परिजन आनन फानन में घायल युवती को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाए हैं, जहाँ घायल युवती का इलाज चल रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर गोरख यादव को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, जिसके बाद पीड़ित ने आवेदन देकर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने केदार यादव सहित 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने बिहार और देश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने से जुड़े एक मामले में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ किसी भी तरह का धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं है। बिहार में पूरी तरह से शांति और सद्भावना तथा प्रेम और भाईचारा का माहौल है। यहाँ नीतीश कुमार के रहते बिहार में दंगा भी नहीं होता है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के शेर हाल्ट के नजदीक खजूरिया बिशुनपुरा पथ पर एक कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गया और पूरी कार देखते ही देखते आग की लपटों में तब्दील हो गई। हालांकि इस दौरान कार में सवार लोगों की जान बाल बाल बची है। बताया जा रहा है कि बिशुनपुरा के रहने वाले तूफान कुमार बुधवार की रात लगभग 1 बजे अपने छोटे भाई बसंत और मां के साथ इलाज कराने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही शेर हाल्ट के नजदीक रेलवे क्रॉसिंग को कार से पार कर रहे थे, इसी दौरान एक गड्ढे में गाड़ी का चक्का पड़ गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और गाड़ी पलट गई। किसी तरह गाड़ी से कार में सवार बसंत कुमार तथा उनके परिवार के लोग खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकले और बाहर निकल ही रहे थे तब तक कार में आग लग गई और कार देखते ही देखते आग की लपटों में तब्दील हो गई और पूरी कार जलकर राख हो गई। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही सिधवलिया के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल किए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। वार्ड सदस्य और मुखिया को गिरफ्तार करने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। मुचका गांव के बीडीओ ने भी आंगनवाड़ी में बच्चों के साथ खाया खाना। 1 साल से फरार चल रहा पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। मथौली हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार और आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। थावे गोलंबर पर मिला अज्ञात शव और जादवपुर के बलुआ टोला में भी एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।